बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेटवर्क प्लस की लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी डीएसएल के बारे में। डीएसएल मेरे ख्याल से हम लोगों ने बैंडविड्थ के बारे में कुछ बात की थी और किसी स्पेसिफिक पीसी को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को ब्लॉक करने ना अपने इंटरनेट से। उससे पहले हम लोगों ने वाईफाई वो की थी, वाईफाई को कैसे सिक्योर करते हैं, मेक फिल्टरिंग पढ़ी थी उससे पहले। ठीक है, तो आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या हमारे पास? ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या हमारे पास? इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी की कोशिश करते हैं। ओएसआई से पहले एक और कंपनी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आईएसओ, आईएसओ के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसे भी आप लोग देख लें। ठीक है, आईएसओ है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया को स्टैंडर्ड देने वाली एक ही कंपनी है आईएसओ। ऐसे भी और भी होंगे, लेकिन वर्ल्ड वाइड आजकल आप लोगों ने देखी होगी हर प्रोडक्ट के ऊपर आईएसओ 2000, आईएसओ 9000 सर्टिफाइड लिखा होगा। इट मीन्स ये आईएसओ कंपनी उसी की प्रोडक्ट देखती है, ठीक है, उसको चेक करके, उसको वेरीफाई करके देने से यहाँ पे पब्लिश कर लेती है, मार्केट में आती है। तो इस तरह से हमारे पास ये हुआ कि पहले वक्तों में कि हमारे पास एचपी की कुछ डिवाइसेस होती थी नेटवर्क की, कुछ आईबीएम की होती थी, कुछ सिस्को की होती थी। ठीक है, डिफरेंट वहाँ पे वेंडर, डिफरेंट कंपनियों की, मुख्तलिफ कंपनियों के नेटवर्क डिवाइसेस होते थे जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो बहुत बड़ा इशू होता था। इशू ये होता कि अगर मेरे पास, मैं एक डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि आईबीएम का है। आईबीएम का जो यहाँ पीसी थी, वो पीसी कम्युनिकेट कर सकती थी अपनी आईबीएम के साथ। आईबीएम पीसी आईबीएम के साथ कम्युनिकेट कर पाती थी। एचपी वाली कोई डिवाइस एचपी के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। सोनी वाली कोई डिवाइस सोनी के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकती थी। एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इस इशू को देखकर इन्होंने क्या कर ली, आईएसओ वालों से, आईएसओ वालों की डिमांड दे दी कि हम लोगों को एक ऐसे स्टैंडर्ड यहाँ पे, एक ऐसे स्टैंडर्ड दे दे कि हम लोग डिफरेंट वेंडर वाले आपस में, डिफरेंट वेंडर वाले डिवाइस से आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इन्होंने क्या की, यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ एस्टेब्लिश अ कमेटी इन 1977। इन्होंने कमेटी एस्टेब्लिश की 1977 में टू डेवलप एन आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए एक आर्किटेक्चर जाके क्या करी, डेवलप कर ली। ठीक है, बना ली। उसको नाम क्या दिया गया, ओपन स्टैंडर्ड, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसे ओएसआई का नाम दिया गया है। हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन एक रेफरेंस मॉडल है। क्या है? रेफरेंस मॉडल है। रियल टाइम में जो हमारे पास इम्प्लीमेंट की गई है उसे टीसीपी आईपी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीसीपी आईपी कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की, उन्हें आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो एक रेफरेंस मॉडल मेरे पास, ये किस चीज़ की, इस आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे रिजल्ट है उसकी मेहनत की, जो मेहनत की थी कि यार हमारे पास डिफरेंट वेंडर वाले, मुख्तलिफ कंपनी वाले डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके। उसके मेहनत के नतीजे में ओएसआई रेफरेंस मॉडल बनी। अब ओएसआई रेफरेंस मॉडल कुछ आगे देखते हैं। इन 1984 द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल वाज अप्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। 1984 में ओएसआई रेफरेंस मॉडल हमारे पास क्या हो, यहाँ पे अप्रूव्ड होगी कि आप डिफरेंट वेंडर वाले, मुख्तलिफ कंपनी वाले डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड आया, एक टर्म है ओपन। ओपन मीन्स, ओपन डिनोट्स द एबिलिटी टू कनेक्ट एनी टू सिस्टम्स विच कन्फर्म टू द रेफरेंस मॉडल एंड एसोसिएटेड स्टैंडर्ड। अब लफ्ज़ जो ओपन आया, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इलाके में ओपन एक ग्राउंड है क्रिकेट की, किसी की जायदाद नहीं, ओपन है,
पहले आए पहले पाए, जो आए तो उसने अपनी विकेट रखी, ग्राउंड उसी की होगी। कभी फुटबॉल की भी ऐसे कुछ ग्राउंड है, जैसे यहाँ पे साथ ही आपके मोहल्ले में या किली इस्माइल में ओपन ग्राउंड है, फुटबॉल की ओपन ग्राउंड है, हर बंदा आ सकता है वहाँ पे खेल सकते हैं, किसी की जायदाद नहीं वहाँ पे। अब ये भी एक ओपन सिस्टम बनाया गया है, हर कंपनी आ सकती है, सिर्फ OSI रेफरेंस मॉडल को फॉलो करते हुए अपनी डिवाइस बना सकती है। इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी डिवाइसेस बना ले तो देन वो हर कंपनी की डिवाइसेस के साथ यानी हर कंपनी के कंप्यूटर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे क्लब है व्हाट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा OSI रेफरेंस मॉडल को बता देता हूँ कि OSI रेफरेंस मॉडल हमारे पास 7 लेयर की बनी है। कितनी? 7 लेयर की। अब ये जब स्टार्ट भी होगी तो ऊपर से 7 लेयर से स्टार्ट होगी। कहाँ से? फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ जाएगी, बॉटम से टॉप की तरफ नहीं। चलो कोशिश ट्राई करते हैं, माउस में कोई ख़ास तो फिर लिख तो नहीं सकता, ट्राई कर लेते हैं। नंबर 7 के ऊपर एप्लीकेशन, बल्कि मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ यार। नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर से बनी गई है। OSI रेफरेंस मॉडल 7 लेयर पर मबनी है। कितने? 7 लेयर पर मबनी है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन लिख लेता हूँ। सेकंड मेरे पास है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड मेरे पास है यहाँ पे सेशन लेयर। सॉरी यहाँ मेरे पास फिफ्थ आना चाहिए, यहाँ मेरे पास फोर्थ मेरे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। थर्ड मेरे पास है यहाँ पे नेटवर्क लेयर। सेकंड मेरे पास है डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट मेरे पास है यहाँ पे फिजिकल लेयर। ठीक, ये 7 लेयर मेरे पास है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे। मेरी डेटा भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ ही आएगी। सही। अब यहाँ पे आते हैं वापस स्लाइड की तरफ। स्लाइड मेरे पास क्या है? व्हाट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है क्या? डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। मैं यूजर हूँ, आप यूजर हैं, मेरे और आपके दरमियान जो इंटरफेस आ रही है उसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। आप उसे क्या कह सकते हो? आपने MS वर्ड ओपन किए, एक्सेल ओपन किए, विंडोज़ ओपन किए, इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS Paint, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, व्हाट इज नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क एप्लीकेशन है क्या मेरे पास? वो एक अलग बात है कि सिस्टम एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर या के पास प्रोग्राम एप्लीकेशन, वो एक अलग चीज़ है। ये नेटवर्क एप्लीकेशन है। नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड नेटवर्क। नेटवर्क और मेरे दरमियान जो इंटरफेस आ रही है उसे नेटवर्क एप्लीकेशन कहते हैं। ये है क्या हमारे पास? नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड नेटवर्क एप्लीकेशन। जो डेस्कटॉप और नेटवर्क एप्लीकेशन में आए मेरे पास उसे क्या कहते हैं? वो मेरे पास नेटवर्क एप्लीकेशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल क्या है? आप लोग टीमवर यूज़ करते हो ना, कभी यूज़ किया होगा टीमवर, स्काइप यूज़ किया होगा, फेसबुक यूज़ किया होगा, मेल सिस्टम तो करते होंगे आप लोग, जीमेल यूज़ करते होंगे, आउटलुक यूज़ करते होंगे। ये आपके पास नेटवर्क एप्लीकेशन है जो नेटवर्क के ऊपर काम करती है। अब MS वर्ड नेटवर्क हो या ना, उसके से क्या काम? वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। नेटवर्क एप्लीकेशन वो है जिसमें से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी लाजमी चाहिए। फेसबुक के ऊपर काम करोगे तो इंटरनेट तो होना चाहिए, स्काइप के ऊपर काम करोगे तो इंटरनेट तो होना चाहिए। मैंने किसी को मेल करनी है याहू के थ्रू, जीमेल के थ्रू, वाई मेल, क्यू मेल, किसी भी जाके एप्लीकेशन के थ्रू करनी है तो मुझे इंटरनेट की एक्सेस तो चाहिए, क्लाउड की एक्सेस चाहिए। इसे एप्लीकेशन, उसे नेटवर्क एप्लीकेशन कहते हैं।
अब यहाँ पे OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर सही तरह से आते हैं, इन्हें समझते हैं। मैंने बात की कि OSI रेफरेंस मॉडल 7 लेयर के ऊपर मबनी है, 7 लेयर पे मुश्तमिल है। 7 लेयर को क्या कहते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन लेयर, नंबर 6 पे प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर 5 पे सेशन लेयर, नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 3 पे नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर आपकी सेकंड के ऊपर आती है, फर्स्ट के ऊपर फिजिकल लेयर। अगर इनकी समझ ना आती हो तो आप ये कर ले कि हर लेयर के फर्स्ट कैरेक्टर को उठा लें। एप्लीकेशन ए से बनी है, ठीक है, ए से, और प्रेजेंटेशन पी से बनी है, फिर क्या सेशन एस से बनी है, और ट्रांसपोर्ट टी से बनी है, और इसके बाद नेटवर्क एन से बनी है, डेटा लिंक डी से बनी है, फिजिकल पी से बनी है। अगर इसके नंबरिंग नहीं सीख पाते तो आप यहाँ पे कर ले, कुछ उर्दू की एक सेंटेंस बना ले। आज फिर से तुमने दाल पकाई, ठीक है, आज फिर से तुमने दूध पिया, ठीक है, या दूध पी। सिर्फ इन नंबर्स को, इन सीक्वेंस को याद करने के लिए आप लोग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें इंग्लिश के लिए एक और भी यहाँ पे एक और वहाँ पे पड़ी हुई सेंटेंस है, उन्हें भी आप याद कर सकते हो। तो इसी तरह से आप आते हैं, फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास 2 पीसी है, एक पीसी यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, मी, एक पीसी है अब्दुल वारिस की है, जो कि अब्दुल वारिस अपने घर में है। वारिस का घर कहाँ पे? कराची में है। अब मैंने अब्दुल वारिस को CV सेंड करनी है, करिकुलम विटा, अपनी बायोडाटा सेंड करनी है, एक रिज्यूमे मैंने सेंड करी इसको। अब ये जब मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जा रहा है नेटवर्क के थ्रू, तो ये किन किन स्टेजेस से होके जाती है डेटा, किस किस फेज से होके जाती है, किस किस लेयर से होके जाती है, कौन कौन से मंजिलें क्रॉस करके पहुंचती है पीसी ए से लेके पीसी बी तक। मेरे सिस्टम से अब्दुल वारिस के सिस्टम तक जब ये CV जाती है, कौन कौन से रूट से चेंज करने पड़ते हैं, चलिए आज समझते हैं, देखते हैं। अब अब्दुल वारिस से क्या की, अब्दुल वारिस से मैंने अब्दुल वारिस को CV सेंड करनी है। मैंने CV बनाई है MS वर्ड में। MS वर्ड मेरे पास क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी सॉफ्टवेयर है? दो सॉफ्टवेयर विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं, तो मैंने MS वर्ड के ऊपर काम करना है, तो वैसे रेफरेंस मॉडल मेरे पास कौन सी लेयर आनी चाहिए? एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मैंने CV भेजनी है। अब अजीब बात तो ये है कि मैंने एप्लीकेशन लेयर भेजनी है, किसी ब्राउज़र के थ्रू भेजनी है। ब्राउज़र बोले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, मैक्सटॉन एंड सो ऑन, ओपरा। तो ये भी मेरे पास एक एप्लीकेशन है। अब अजीब बात तो ये है, जिस सर्विस को मैंने यूज करनी है वो नेटवर्क एप्लीकेशन कहलाती है। अब MS वर्ड क्या है मेरे पास? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ब्राउजर में एक एप्लीकेशन है मेरे पास। जीमेल के थ्रू मैंने इसको भेजनी है, जीमेल में मेरे पास क्या हुई, एक नेटवर्क एप्लीकेशन हुई है। तीनों मेरे पास एप्लीकेशन लेयर के अंदर जम हो गए, कंज्यूम हो गए। यहाँ पे तीनों रिलेटेड है अबाउट एप्लीकेशन लेयर के। अब एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जब मैंने एक्सेस करूंगा किसके थ्रू? किसी ब्राउजर में, गूगल क्रोम में, तो एक प्रोटोकॉल यूज होगी
जिसे HTTP कहते हैं। क्या कहते हैं? HTTP, जो कि आजकल HTTPS चल रही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके थ्रू मैंने भेज दी इसको। कोई जीमेल ओपन करोगे तो HTTPS ओपन होगा। पहले HTTP ओपन होती थी जो कि पोर्ट 80 के ऊपर वर्क करती थी। आजकल क्या HTTPS है, HTTPS 443 पोर्ट नंबर के ऊपर काम करती है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम ये हो गया, समझ आए? एक और चीज़ याद रखें, इन 7 लेयर्स में, OSI रेफरेंस मॉडल के 7 लेयर्स में, हर लेयर में डेटा की एक स्पेसिफिक नेम इन्होंने दिए, पार्टिकुलर नेम इन्होंने असाइन किए। फिलहाल के लिए यहाँ तक समझे कि एप्लीकेशन लेयर में डेटा को डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा को डेटा कहते हैं। अब जब ये डेटा आएगा आपके पास कहाँ पे? 6 लेयर के ऊपर, जिसको प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। मैं PRE लिख देता हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर में जब आपकी डेटा आएगी, यहाँ पे डेटा के साथ क्या होगा? आपका डेटा कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस होगा। और क्या होगा आपके साथ? चलो मैं से एक एक लेयर के ऊपर पूरा कंप्लीट काम करें तो फिर इसको एरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी डेटा कंप्रेस होगी किस लेयर में? प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा कंप्रेस होगी। दूसरा क्या होगा? आपकी डेटा इंक्रिप्ट होगी। क्या होगी? इंक्रिप्ट होगी। कोई दरमियानी पढ़ ना सके इसको हम लोग क्या करें? इंक्रिप्ट कर लेते हैं, कोड असाइन करते हैं। ये आपकी डेटा इनकोड हो जाएगी। क्या होगी? इनकोड होगी, कोड दिया जाता है। आपकी डेटा की ट्रांसलेशन भी होती है। कहाँ पे? इसी लेयर के ऊपर ट्रांसलेशन भी होती है। और एज वेल यहाँ पे फॉर्मेट भी बताया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, कि ये जो मैं फॉर्मेट भिजवा रहा हूँ CV की, ये .doc है या .docx है। अगर ये ऑफिस 97 के ऊपर है तो DOC, ऑफिस 2003 के ऊपर है तो DOC, ऑफिस 2007 के ऊपर है तो DOCX, 2010 के ऊपर है तो DOCX, 2013 के ऊपर है तो DOCX, 2016 है या 19 है, इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है? .docx। ये काम कहाँ पे परफॉर्म हुई? ये एप्लीकेशन लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को डेटा कहा जाता है। OSI रेफरेंस मॉडल में इसको PDU कहते हैं। क्या कहते हैं? PDU। PDU कहते हैं कि चीज को प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हर लेयर में डेटा के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक खास नाम दिए। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में डेटा को डेटा कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को डेटा कहते हैं। अब सीन ये हुआ, वापस में से यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग आते हैं सेशन लेयर के ऊपर। कहाँ पे? सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारे पास 5th लेयर कहलाती है। राइटिंग समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, ACSSION माउस से इतना ही लिखा जाता है। एक तरफ भी मैं माजूर, ऊपर से माउस भी माजूर, फिर क्या खाक समझ आएगी? अल्लाह खैर करेगा। सेशन लेयर। अब सेशन लेयर में क्या होगा? सेशन लेयर में ये देखा जाता है कि डेटा ट्रांसमिशन मोड, जो डेटा मेरे पास एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रही है, तो उसमें यहाँ पे डेटा सिंप्लेक्स मोड में, डेटा हाफ डुप्लेक्स मोड में, या डेटा फुल डुप्लेक्स मोड में। सिंप्लेक्स कहते हैं किस चीज को है?
वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन ये है कि रेडियो को हम लोग सुन सकते हैं, रेडियो में सुन नहीं सकता। टीवी को हम लोग सुन सकते हैं, टीवी हमें सुन नहीं सकता। हम लोग टीवी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो हमें ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। एक की ट्रैफिक होती है, ये नहीं जो हमारे पास बाज़ारों में शहरों में होते हैं वन वे, जो हमारे ट्रैफिक कागजात लगाई है वो भी हम लोग तोड़ देते हैं, उसी वन वे के ऊपर आते हैं। ये वन वे नहीं है, ठीक, ये आर्जी एक लॉ बनाई गई है। एक है ऑफ डुप्लेक्स। ऑफ डुप्लेक्स कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन बट वर्क्स वन साइड एट अ टाइम। दोनों तरफ से डेटा जाएगी मगर एक टाइम में एक ही तरफ की डेटा जाएगी, फ्लो करेगी। अगर दोनों एट अ टाइम फ्लो करे तो कोलिजन होगी, डेटा आपकी हमें फेल हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी, टकराव आएगी दोनों में। एक होती है फुल डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन बट वर्क्स बोथ साइड एट अ टाइम। दोनों तरफ से डेटा जा रही है, एक आ रही तो एक जा रही है। सच एज मोबिलिटी, मोबाइल के ऊपर आप भी बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, फिर भी एक दूसरे को समझ पाते हैं नहीं। तो सेशन लेयर में क्या होती है, डेटा ट्रांसमिशन मोड को देखा जाता है। आई डेटा मेरे पास फुल डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में, किस पोर्शन में। फिर क्या होगा कि PC1 PC2 को, ये मतलब ये PCA है, PCB को सिंक कर लेगा, इसके साथ सेशन इस्टेब्लिश करेगा। जब सेशन इस्टेब्लिश हुई तो देन ए इसको डेटा सेंड करेगा। अब बात ये हुई कि किसी ने कहा सर मैं तो ब्राउज़र के ऊपर HTTPS के ऊपर मैंने फेसबुक ओपन की है, साथ मैंने जीमेल ओपन की है, साथ मैंने यूट्यूब ओपन की है, साथ मैंने यहाँ पे गूगल ओपन की है, ठीक है, फेसबुक ओपन कर ली, यहाँ पे जीमेल ओपन कर ली, यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर ली, सारे एट टाइम चल रहे मेरे पास। तो अब ये कैसे मेरे पास, और सारे रेफरेंस मॉडल में पहले कौन सी डेटा जाएगी, सारे तो एट टाइम एक ही जगह पे काम कर रही हैं। इसकी पोर्ट नंबर है 443 जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम कर रही है, बेस बन रही है सेशन लेयर के ऊपर। अब हर एक के लिए अलग अलग इन्होंने सेशन बनाए हैं। मिसाल की इसके सेशन एक दी है HTTPS 443, सेशन 2 है, सेशन 3 है, सेशन यहाँ से मेंटेन हो रही है सबकी। इसी सेशन लेयर में, इसी सेशन मेरे डेटा को डेटा कहते हैं, इसकी PDU को क्या कहते हैं, डेटा। ये तीनों कंप्यूटर के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, तीनों एक्शन, चाहे एप्लीकेशन लेयर हो, चाहे प्रेजेंटेशन लेयर हो, चाहे सेशन लेयर हो, तीनों कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। इसको अपर लेयर भी कहा जाता है, अपर सॉरी APPER, अपर लेयर इन्हें कहते हैं। इसे सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं इन्हें। वीडियो तो बढ़ेगी नहीं, चले सही, ठीक। सॉफ्टवेयर लेयर भी इन्हें कहते हैं। इन तीनों लेयर में से PDU क्या है, इन तीनों की डेटा कहलाती है। अब सीन ये हुआ, जब ये डेटा अब आएगी, समीर आपको नींद आ रहा है। अब इसके बाद क्या हो, ट्रांसपोर्ट लेयर, वही डेटा आएगी। अब आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास नंबर 4 के ऊपर आ रही थी। किसके ऊपर, नंबर 4 के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से ये है कि डेटा कहाँ से जा रही है, कहाँ तक डेटा जा रही है, फ्रॉम कोयटा टू कराची, बस इसके ऊपर लिखी होती है नहीं, सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक जगह से दूसरी जगह से, एंड टू एंड, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक पहुँच है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है। कि अब डेटा PCA से
पीसी बी तक जा रही है पोर्ट बेस के ऊपर, पोर्ट नंबर यहाँ भी काम कर रहे होते हैं, सेशन बन जाती है, सेशन से पोर्ट यहाँ भी काम कर, पोर्ट नंबर इसके। अब यहाँ पे दो मेन प्रोटोकॉल चलते हैं, उस दो प्रोटोकॉल के कहते हैं टीसीपी एंड यूडीपी। ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं जस्ट ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल टाइम मिला तो सीसीएनए में पढ़ेंगे, सीसीएनपी में पढ़ेंगे, सीसीएनए में बार बार पढ़ेंगे। तकरीबन ओएसआई रेफरेंस मॉडल में तकरीबन 9 to 10 स्टाइल से पढ़ाई है, कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूँ तो डिफरेंट स्टाइल से, ठीक है। और ओएसआई रेफरेंस को समझने के लिए मुझे तो सालों साल लगे, आप लोग शायद जल्दी समझ पाओ। नेटवर्क को समझने के लिए मेरे लिहाज से इन दो चीज़ों की बेस बना ले, एक आईपीस की, एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेटवर्क की अच्छी खासी समझ आ जाएगी। हर टेस्ट इंटरव्यू में इन्हीं दो के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब तो आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, क्या है, टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब अगर मैं सीवी भेज रहा हूँ किसके थ्रू, किसी ब्राउज़र के थ्रू, ब्राउज़र में कोई नेटवर्क एप्लीकेशन जीमेल के थ्रू। अब उस जीमेल में जो ये मेरे पास जो यहाँ पे फाइल जाएगी वो टीसीपी के थ्रू जाएगी, क्योंकि वो टेक्स्ट में है। टीसीपी क्या है, रिलायबल है, टीसीपी रिलायबल है। यूडीपी मेरे पास नॉन रिलायबल है या अनरिलायबल है। टीसीपी जो है मेरे पास वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस है, ये याद है, नसीबला को शायद पता हो, पहले कोयटा टू चमन जो गाड़ियाँ जाती थी पीछे लिखा होता था 2 घंटों में चमन या कफन, या 2 घंटों में पहुंचा दिया जाएगा या तो मारे जाओगे। अब कोई बंदा उसमें गिरा तो गिरा, दोबारा कोई उठाने वाला नहीं, इतने जहमत करने वाले कोई नहीं यहाँ पे, ठीक। अच्छा वीडियो बन रही है, मैं भूल गया था कि वीडियो बन रही है, उन्हें चमन का जिक्र नहीं करते इसमें, ठीक, अल्लाह खैर करे। अब क्या हुआ, अब टीसीपी में अगर कोई डेटा मिस हो जाए, समझे यहाँ पे एक नाम है यहाँ पे, ठीक है, वारिस। अब वारिस को इन्होंने क्या किया, कुछ सीक्वेंस नंबर असाइन किए, W को 1, A को 2, R को 3, I को 4, S को 5 असाइन किया गया। अच्छा PCA से PC2 के डेटा जा रही है तो यहाँ पे 1, 3, 4, 5 आ रही है। तो B से कहा गया कि यार 2 इज मिसिंग, 2 इज मिसिंग हियर, 2 मिसिंग आ रही है मेरे पास। तो क्या करेगा, वापस यहाँ पे इसको एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई 2 मेरे पास सीक्वेंस नंबर मिसिंग आ रही है, तो वापस इसको 2 क्या थी, A मिसिंग आ रही है, वापस इसको A यहाँ पे दे देगी, ठीक है। A अब यहाँ पे इसको 2 मिला, 1, 3, 5, 4। अब क्या होगा, इसमें वापस सीक्वेंसिंग भी ये दे देगा, 1, 2, 3, 4, 5, WARIS, वारिस बना। ये सीक्वेंसिंग, अनसीक्वेंसिंग, रिलायबिलिटी, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये सारे टीसीपी के अंदर मौजूद है। यूडीपी के पास वॉइस होती है, इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, इसमें ये सारी यूडीपी के ऊपर काम करती है। कभी कोई वीडियो देखी होगी हम लोगों ने जहाँ पे स्क्रैच हो जाती है, जहाँ पे एक बात गलत हो जाती है तो वापस रिपीट नहीं होती, उसकी करेक्शन वापस नहीं होती, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इसको लास्ट में एक बार दोहराएंगे, ये आप भी से समझ ले।
ट्रांसपोर्ट लेयर को ये लोग कोर लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर लेयर। और इन्हें ट्रांसपोर्ट लेयर को उन्होंने लोअर लेयर में कंसिडर किया है। लोअर लेयर से ये मुराद कि 7 6 5 इसको अपर लेयर में रखे हैं, 4 3 2 1 इसको लोअर लेयर में रखा गया है। लेकिन असल में लोअर लेयर ये तीन होते हैं, इसको कोर लेयर कहा जाता है। इन दोनों को, अपर और लोअर लेयर को मिलाने वाला, क्योंकि नीचे वाले तीन लेयर को हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर को मिलाने वाला ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहलाता है। इतना समझे फिलहाल के लिए बहुत है। अब मेरे वीडियो को देख के नेट के ऊपर सर्च कर ले, बुक्स देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, बेहतर ये किसी वीडियो को देखने से बुक पढ़ ले तो बहुत भी बेहतर है। क्योंकि वीडियो में मेरी तरह लोग होंगे, दिमाग में कभी कुछ आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कभी किसी प्रोटोकॉल की नॉलेज है तो कभी नहीं है। बुक में कोई खास गलती नहीं होती। तो आगे देखते हैं। इसके बाद अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं भूल गया। इसमें डेटा जो होती है आपके पास, डेटा जब यहाँ पे पूछती है ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर इसकी पीडीयू को कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अब वही डेटा एक ही जगह पे तो नहीं जा सकती। समझे 10 MB की फाइल है, ठीक है, 10 MB की फाइल एक जगह पे तो नहीं जा सकती। अब इसी को तकरीबन 4 हिस्से बना लेंगे, 5 हिस्से बना लेंगे, इसके टोटे बनाते हैं, उसके पीसेस बनाते हैं, सेगमेंट बना लेते हैं कि एक सेगमेंट ये होगी, पहले ये सेगमेंट जाएगी, फिर ये सेगमेंट, फिर ये सेगमेंट, फिर ये सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर में इसकी पीडीयू को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अब ये डेटा आएगी आपके पास थर्ड नेटवर्क लेयर के ऊपर। कहाँ पे? नेटवर्क लेयर के ऊपर। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि नेटवर्क लेयर के ऊपर जब आपकी सेगमेंट आएगी तो इसको खूबसूरत एक पैकेट पहनाया जाता है। क्या? पैकेट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके डेटा को पैकेट कहा जाता है। नेटवर्क में हम लोग हमेशा कहते हैं पैकेट फिल्टरिंग करनी है, पैकेट स्निपिंग करनी है, पैकेट स्पूफिंग करनी है, पैकेट की रोकथाम करनी है, पैकेट आगे भेजनी है, मैंने रिसीव करनी है, कैरी करनी है, क्यूरी लगानी है। तो ये पैकेट मेरे पास, अब नेटवर्क लेयर जो समझता है, जो लर्न करता है, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के ऊपर मैंने 1 आवर की वीडियो बनाई है, आप लोग काइंडली उन्हें देख लें। आईपी वर्जन 4 ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि डेसिमल फॉर्मेट में होती है, 32 बिट्स की होती है, 4 ऑक्टेट के ऊपर है, 4 बाइट के ऊपर है, 8 निबल के ऊपर है, ठीक। 4 ऑक्टेट, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। ऑक्टेट ऑक्टा से निकला गया है, ऑक्टा मीन्स 8, 8 4 सा 32, 32 बिट की आईपी वर्जन 4 होती है। अब ये हुआ कि पीसी ए ने पीसी बी को डेटा सेंड करना है, तो इसकी आईपी है 192.168.100.5, इसकी आईपी है 90.10.20.7। अब इस पैकेट के ऊपर सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लिखी जाती है, स्टैंप लगते हैं इनके इस पैकेट के ऊपर। इस लेयर के ऊपर, इस लेयर में कुछ डिवाइसेस भी होती है। कौन सी डिवाइसेस? इसमें एक डिवाइस होती है, उसे राउटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउटर। राउटर जो राउट से निकला गया है, राउट, वे, पैसेज, पाथ, कोर्स, रास्ते को ही कहते हैं। राउटर करता क्या है? बेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है, बेस्ट पाथ ढूंढता है,
इसमें एक किस्म की स्विच होती है, इसे लेयर 3 स्विच भी कहा जाता है। लेयर 3 स्विच भी के पास नेटवर्क लेयर की अंदर ही होती है, क्योंकि इसमें राउटिंग होती है। क्या होती है? राउटिंग। इन्हीं डिवाइसेस में राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होती है, चाहे स्टैटिक हो, चाहे डिफ़ॉल्ट हो, चाहे डायनेमिक हो। डायनेमिक फिर हमारे पास IGP, EGP, फिर DV, डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड, ठीक, लिंक स्टेट, फिर उसमें रिपोर्जन 1, रिपोर्जन 2, IGRP, EIGRP, ISS, आपके पास लिंक स्टेट में OSPF, EGP, BGP, IGP, EBGP एंड सो ऑन। आप लोग बोर हो गए? 2 मिनट के लिए इंतजार कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास राउटर, मैंने कहा राउटर, लेयर 3 डिवाइस, फ्रेम रिले, कुछ ऐसे डिवाइसेस है लेयर 3 डिवाइसेस। इसीलिए नेटवर्क लेयर को भी इन्होंने हार्डवेयर लेयर में रखा है। एक क्राइटेरिया दिए उसे, एक नेम यहाँ पे दिया गया है, हार्डवेयर लेयर। ऐसे ऊपर वाली लेयर्स को 7, 6, 5 को सॉफ्टवेयर लेयर का नाम दिया था, यहाँ पे 3, 2, 1 को हार्डवेयर के नाम से पहचाना जाता है। तो इसमें IP एड्रेस होती है, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। अब इस IP से इस IP तक डेटा जाना होता है, ये नेटवर्क लेयर में होती है ये प्रोसेस। नेटवर्क लेयर में राउटिंग होती है, जैसे भी मैंने बात की थी, ठीक है। स्टैटिक हो, डिफ़ॉल्ट हो, डायनेमिक हो, राउटिंग यहाँ पे परफॉर्म होती है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या होती है यहाँ पे? लेयर 2। लेयर 2 को कहा जाता है डेटा लिंक लेयर। क्या कहा जाता है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जिस चीज को लर्न किया जाता है उसे मैक एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस लर्न को करता है, एक डिवाइस होती है जिसे स्विच कहा जाता है। स्विच कहा जाता है। आपके पास सिस्को में एक्सेस लेयर की स्विचेज होती है, उन्हें लेयर 2 स्विचेस कहा, इसे लेयर 2 स्विच कहा जाता है। इसे मैनेजेबल स्विचेस कहा जाता है। मैनेजेबल स्विचेस में कंसोल पोर्ट होती है आपके पास। क्या होती है? कंसोल पोर्ट होती है। इसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, सिक्योरिटी दे सकते हो। इसके एक ब्रॉडकास्ट को आप डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में। स्विच करता क्या है? हब की तरह ये भी है, मल्टी नोड्स को, मल्टी एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेता है, एक ही स्टेशन के साथ, एक ही वर्क स्टेशन के साथ, एक ही स्विच के साथ। इस मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है, इसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है मैक एड्रेस। अब बात यह आ गई कि डेटा लिंक लेयर, इसके अंदर 2 और सब प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक को मैक और दूसरे को क्या कहा जाता है हमें? यहाँ पे मेरे पास 2 सब लेयर इसमें होते हैं, 2 सब प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन्हें एक को मैक, दूसरे को LLC कहा जाता है। बल्कि LLC यहाँ पे पहले लिखी जाती है और मैक नीचे होती है। LLC का ताल्लुक होता है नेटवर्क लेयर से और मैक यहाँ पे होती है फिजिकल लेयर से। जरा इसे समझाने के लिए, क्योंकि मैक एड्रेस होती है हमारे पास लैंक कार्ड के एड्रेस को कहते हैं। किसको? NIC कार्ड के एड्रेस को कहते हैं, 48 बिट कार्ड के एड्रेस को कहते हैं, इंटरनेट कार्ड एड्रेस को कहते हैं। ये मेरे पास फिजिकल लेयर में होती है लैंक कार्ड। इसकी एड्रेस कहाँ पे लिंक की जाती है? डेटा लिंक लेयर में। अब आपके पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल, आपकी IP एड्रेस की बात हो रही है। अब ये नेटवर्क लेयर में है, ये दोनों आपस में लिंक है, दोनों की डेटा लिंक बनाई गई है। अब जो आपके पास यहाँ पे मैक एड्रेस है वो 48 बिट की है। कितनी है?
48 बिट की हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। उसका एक करेक्टर 4 बिट्स की मतलब एक निबल के बराबर है, एक निबल के बराबर है। ये कहाँ पे? डेटा लिंक के अंदर। अब डेटा लिंक में इसकी पीडीयू को क्या कहते हैं? जैसे एप्लीकेशन लेयर में डेटा को डेटा, प्रेजेंटेशन में डेटा को डेटा, सेशन में डेटा को डेटा, ट्रांसपोर्ट में डेटा को सेगमेंट का नाम दिया गया और नेटवर्क लेयर में से पैकेट का नाम दिया गया। डेटा लिंक लेयर में इन्हें फ्रेम कहा जाता है। क्या? इसके डेटा को यहाँ पे फ्रेम कहा जाता है, इसे हम फ्रेम कहते हैं। ये कहाँ पे? लेयर 2 में। स्विच जो लर्न करता है मैकेडस को, स्विच में जो डेटा जाती है वो इन फॉर्म ऑफ फ्रेम जाती है, फ्रेम की शक्ल में जाती है डेटा। और नेटवर्क लेयर में, राउटर में जो डेटा जाती है वहाँ पे किस फॉर्म में जाती है? पैकेट की फॉर्म में जाती है। लेयर 2 में यहाँ पे क्या होती है? लेयर 2 में स्विचिंग होती है। क्या होती है? स्विचिंग। लेयर 3 में क्या होती थी? राउटिंग होती थी। इन आगे फर्दर जाके समझते हैं। इसके बाद आपकी डेटा आएगी फर्स्ट लेयर के ऊपर। कहाँ पे? फर्स्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर। आपके लैंक कार्ड फिजिकल लेयर में, आपकी मीडिया जितनी भी आपके पास केबल है, चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल है, चाहे फाइबर ऑप्टिक केबल FDDI है, चाहे आपके पास यहाँ पे और कौन सी कोएक्सियल केबल है, सारे आपके पास, चाहे कनेक्टर हैं, ठीक है, ये सारे आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर काम कर रही है। इसमें जो डेटा इसकी पीडीयू है, इसकी पीडीयू को कहते हैं बिट्स। आपकी वही फ्रेम कन्वर्ट हो जाती है 01 में, क्योंकि अभी ये लाइन में जा रही है, सिग्नल के थ्रू जा रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रही है, तो ये 01 में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो आपके पास 7 6 5 4 3 2 1 जो क्या आ रहा है, इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन। OSI रेफरेंस मॉडल में इसको एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। अब क्या हो, जब एप्लीकेशन लेयर की डेटा यहाँ पे आती है तो साथ एक छोटा सा हेडर लगा होता है कि एप्लीकेशन लेयर की डेटा है, लेयर से हो क्या है। जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे एक और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर हेडर लगा होता है आगे से डेटा। फिर जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे कहा जाता है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों के हेडर्स यहाँ पे लगे होते हैं। जब यहाँ के नेटवर्क लेयर में आते हैं तो कहा जाता है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। फिर डेटा जब यहाँ पे आ जाता है तो कहते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर की से हो क्या है, ये उसके हेडर्स है। जब 1 में आते हैं तो कहते हैं एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ठीक है, डेटा लिंक, इन तमाम के हेडर्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे डेटा होती है। और जब इस एंड पे पहुंचती है डेटा 01 के फॉर्म में, तो फिर यहाँ से क्या होता है, आपके पास एक एक हेडर रिमूव होता जा रहा है। कौन सा? यहाँ से आपके पास एप्लीकेशन लेयर रिमूव, डेटा लिंक लेयर रिमूव, ट्रांसपोर्ट लेयर रिमूव, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर रिमूव, ट्रांसपोर्ट लेयर में जब आपकी डेटा आएगी, फिजिकल लेयर में यहाँ पे 01, यहाँ पे फ्रेम, यहाँ पे पैकेट, यहाँ पे सेगमेंट थी, यहाँ पे वो सेगमेंट वापस यकजा होंगे। अब डीसेगमेंटेशन होगी। क्या होगी? डीसेगमेंट। पहले टोटे बने थे, अब टोटे यकजा होंगे, डीसेगमेंटेशन होगी। डीसेगमेंटेशन के बाद डेटा के पास सेशन लेयर में आ गई, बिल्कुल ये सेशन में पास पहले बनी हुई थी। तो फिर ये आपके पास आएगी प्रेजेंटेशन लेयर में, डेटा इनकोड होगा तो डिकोड कर लिया जाएगा, कंप्रेस होगा तो डीकम्प्रेस किया जाएगा, ठीक है। डेटा इंक्रिप्ट होगी तो डिक्रिप्ट हो जाएगी, डेटा ट्रांसलेट हो जाएगी, इसकी फॉर्मेट लिखी जाती है DOCX है या DOC है, तो देन ये डेटा के पास एप्लीकेशन लेयर में पहुंच जाती है। अब ये प्रोसेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसे डी इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
डी इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल में आपके पास एक पीसी से दूसरी पीसी तक डेटा, ये एक सेंडर है, पीसी ए है, ये सेंडर है, पीसी बी है, ये रिसीवर है। अब जब ये डेटा यहाँ से बी तक जाती है, कितनी इजीली चली जाती है, दरमियान में कितनी बड़ी प्रोसेस होती है। ये तो जस्ट मैंने ओवरव्यू पढ़ा है, ठीक है। टाइम मिला तो इसकी एक डिटेल वीडियो और बना लेता हूँ, और उसके बाद CCNA में इंशाल्लाह ज़िंदगी, ये तो नेटवर्क प्लस है, बेसिक नेटवर्क है हमारे पास। CCNA में इंशाल्लाह हर लेयर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।